सर हमने डिस्कस किया कि वे प्रोटीन एंड नेचुरल, आप किसी भी तरीके से प्रोटीन लें तो बोथ आर इक्वल। अब हम बात करते हैं जेंडर स्पेसिफिक की। कई बार हम वे प्रोटीन को, जैसे हमने डिस्कस किया, कंसिडर करते हैं कि आपको हल्क फिजिक बनाएगा, एंड देयर आर वुमेन हु आर गोइंग टू द जिम, उनके गोल्स हल्क फिजिक के नहीं होते, उनका मसल टोन का गोल होता है। तो कैन वुमेन टेक वे प्रोटीन? एब्सोल्युटली, हम दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं। बायोलॉजी में डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मसल है वो हाइपरट्रॉफी दोनों केस में करेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट हार्मोन है, यहाँ टेस्टोस्टेरोन है। सो दोनों के जो रोल्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। फीमेल्स जब वर्कआउट करेंगी तो वो ज्यादा लीन बनेंगी, ठीक है। एंड जनरली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन इन द डाइट ऑफ फीमेल्स हुआ डेफिशिएंट रहता है इंडिया में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोटीन सेंट्रिक नहीं होती। एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अदरवाइज भी उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल्स का रिक्वायरमेंट प्रोटीन का बहुत ज्यादा कम है। स्पेशली जब वो वर्कआउट कर रही हैं या स्ट्रेसफुल स्टेट से गुजर रही होती है तो उनको भी उतना ही प्रोटीन चाहिए। जब भी वो ये प्रोटीन कंज्यूम करेंगी तो वो कभी भी उनको हल्क फिजिक नहीं देगा, बिकॉज उसमें और फैक्टर्स इन्वॉल्व है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका टेस्टोस्टेरोन, जो एक्सरसाइज से इंड्यूस होता है, और उसका जितना लेवल राइज मेल्स में होता है वो फीमेल्स में उतना नहीं होता। एज अ रिजल्ट उतना ज्यादा मसल का हाइपरट्रॉफी होना या फिर उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ मसल या बल्क बनना वो फीमेल्स में जनरली नहीं होगा। उनका टोन जरूर हो जाएगा मसल। डेफिनेटली जो वो पहले एक्सरसाइज नहीं करती उससे थोड़ा तो बनेगा, बट डेफिनेटली नॉट लाइक कि एक मेल काउंटर पार्ट की तरह की बिल्कुल 17-18 इंच के बाइसेप्स बन रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। उनका एडवांटेजेस ये होंगे, उनका स्टैमिना बढ़ेगा, उनका बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और उसमें वे प्रोटीन अगेन एज अ सप्लीमेंट उनकी मदद कर रहा है। उनको प्रोटीन तो लेना ही है, आइदर दिस वे, वो वे से सप्लीमेंट कर लें या फिर नेचुरल सोर्सेज से लें, बट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, नहीं तो उनमें मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, फटीग आउट हो जाएंगी और वो प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। सो यस, वे जैसा कि सप्लीमेंट हम मेल्स में कर रहे हैं, बिल्कुल फीमेल्स भी ले सकती हैं। उनकी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ती हैं जब वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करती हैं। तो बिना हिचक के फीमेल्स भी वे प्रोटीन ले सकती हैं। कभी भी वो हल्क जैसा या फिर बहुत हाइपरट्रॉफिक मसल मास गेन नहीं करने वाली जैसे मेल्स गेन करते हैं। एक टोन फिजिक उनको डेफिनेटली मिलेगा। सर जैसे हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत सारे कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स में है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन कर दिया है, दिस इज फॉर मेल्स, दिस इज फॉर फीमेल्स। बट कई जगह क्या है वो ज़रूरत नहीं है, इंग्रेडिएंट्स दोनों के सेम होते हैं। एंड कुछ जगह क्या है कलर स्पेसिफिक कर दिया है, ब्लू इज फॉर मेल्स, पिंक इज फॉर फीमेल्स। तो इसी तरीके से वे प्रोटीन में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि फीमेल्स के लिए कोई पर्टिकुलर होता है या जो नॉर्मल कोई भी ले रहा है तो वो सेम है। बिल्कुल, आई थिंक कि दिस इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक। आप तो जानते हैं अब वे प्रोटीन को मुझ जैसा बंदा कभी मार्केट नहीं करेगा, तुम जैसे या तुमसे भी ज्यादा जो बॉडी बिल्डर्स है, एग्जैक्ट, तो वो लोग या फिर एक बहुत ही टोन्ड एथलीट, फीमेल एथलीट वो करेगी, बिकॉज दैट लुक्स मोर अट्रैक्टिव, मोर अपीलिंग, एंड लोग चाहेंगे कि यस दिस इज हाउ विल बिकम, यू नो, सबकॉन्शियस माइंड में दिस इज हाउ दे द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वर्क्स। तो हम ये सोच के वे प्रोटीन डेफिनेटली लेंगे। बट वे प्रोटीन इज एट द एंड, वे प्रोटीन इट इज आइदर कॉन्सेंट्रेट, इट इज आइसोलेट या हाइड्रोलाइजेट और a blend of all these three, right? So जेंडर स्पेसिफिक नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये चीज। चाहे मेल लें चाहे फीमेल, जो टब अगर आपने खरीदा है आप ले रहे हैं, आपकी सिस्टर या आपकी मदर भी लेती हैं, फॉर दैट मैटर कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन है इस केस में, अनलेस एंटिल कोई उसको मिक्स करो किसी पर्टिकुलर हार्मोन के साथ, जो कि होता नहीं है। व्हेन वी आर बाइंग अ प्रोडक्ट फॉर वे प्रोटीन एंड हम उसमें कोई एडल्टरेशन नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट विच इज सीन इन मिल्क। दूध तो आप भी पीते हैं, दूध फीमेल्स भी पीती हैं, तो बस इट्स सेम। सो देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन। पॉइंट और ऐड करते हैं, हमने जेंडर्स की तो बात की, अब आते हैं एज पे। एज पे आज भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स, आफोकेक्स, दे कैन नॉट टेक वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन बच्चों के लिए सेफ है? बच्चों के लिए वे प्रोटीन अगर वो लेना चाहें तो देने में कोई बुराई नहीं। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोलाइज वे है उसको कई बार आपका इन्फेंट फीड फॉर्मूलाज में इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एंड प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। बट जनरली स्पीकिंग वो रिक्वायरमेंट, वो फेज ऐसा होता है जब मेरा मानना ये है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए नेचुरल
फूड से और बच्चे का इंक्लाइनेशन उस तरफ बनाना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है या 11 साल का बच्चा है, उसको अगर आप वे प्रोटीन देंगे तो कोई बुराई ऐसा सच नहीं है देने में कि इट इज हार्मफुल, बट देन उसका इंक्लाइनेशन उस तरफ अगर हो जाता है तो उसे ये लगेगा कि शायद यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो हमें वो तब तक बिल्डअप नहीं करना टिल ही अंडरस्टैंड्स, या उस इंटेंसिटी के वर्कआउट में वो नहीं आता। व्हेन ही इज ग्रोइंग नेचुरली, आई थिंक कि आपको नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड वैरायटी इंक्लूड करनी चाहिए, राइट। वीगन सोर्सेज में आप सोयाबीन, राजमा, छोले ये इंक्लूड कीजिए, मिल्क, टोफू, आप पनीर, ये सारी चीजें ज्यादा, एग्स, इनसे इंट्रोड्यूस कीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का डाइट राइट फ्रॉम द जो बिल्डिंग अप ईयर्स होता है वो ज्यादा कंप्लीट होगा और उसे वैरायटी मिलेगी। तो आई थिंक एक होलसम डाइट लेने में फ्यूचर में भी उसे आसानी होगी, उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ेगा। एंड फाइनली जब वो टीनहुड में एंटर कर लेता है, व्हेन ही से 17, 18 एंड बियॉन्ड दैट, और वो इस तरह के स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में एनरोल हो रहा है या एथलीट बनने जा रहा है, तब फिर सप्लीमेंट करना मेरे ख्याल से, जबकि रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ चुकी होगी, तब आई थिंक इज बेटर। जैसे एक स्टूडेंट है जो एथलेटिक्स में है, यहाँ पे फिर कोई कुछ ब्रांड्स आते हैं, वो नेम दोस ब्रांड्स, बट अगर उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े जाएं तो कई जगह शुगर डोमिनेंट है, कई जगह सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इंग्रेडिएंट्स कैसे कोई स्पेसिफिक पेरेंट्स देख सकते हैं कि अपने बच्चों को जो भी वे प्रोटीन दे रहे हैं या कोई भी प्रोटीन दे रहे हैं, तो इज इट ओके फॉर देम?